स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम की बात करेंगे आज, ठीक है। स्ट्रोंशियम एक इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है दोस्तों, जैसे मैंने हार्ट को लेके इंपॉर्टेंट रेमेडीज कई अपने वीडियोस में डिस्कस की है ना, तो स्ट्रोंशियम भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आज उसकी बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपको क्यों स्ट्रोंशियम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये दवा कहाँ काम आएगी, क्या पोटेंसी है, क्या डोजेज है, क्या इंडिकेशन है, राइट। इसकी ना ABC अच्छे से समझेंगे, यानी कि शुरू से लेकर ना विस्तार में इसकी बात करेंगे, इसका फील्ड ऑफ एक्शन समझते हैं। आइए बात करते हैं स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम की। स्ट्रोंशियनाइट नाम का ना एक मिनरल है, बेसिकली ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था फ्रॉम लेड माइंस में से ये पाया गया। डार्क येलो कलर के क्रिस्टल्स पाए गए जिससे हमने स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बनाया और उससे स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी बने, ठीक है। और इसकी प्रूविंग बहुत अच्छे से हुई है एंड इट अफेक्ट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। इन अ नटशेल बताऊं को समराइज्ड फॉर्म में, ये हमारी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और उसके साथ लिंक्ड जो ऑर्गन्स जो प्रभावित होते हैं ना, उसमें हार्ट नंबर 1 रहेगा। हार्ट है, किडनीज हैं, मैरो है, हमारी एंकल्स हैं, हमारी एड़ियाँ हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है राइट साइड को ज़्यादा प्रभावित करती है ये रेमेडी, राइट। आइए इसकी ना ABC समझें। मैं बताऊँ आपको, एक्चुअली जब हम रेमेडीज को पढ़ते हैं ना, उसको मेमोराइज करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू, अदरवाइज याद रखना बहुत मुश्किल रहता है कौन सी रेमेडी कहाँ, और जब क्लिनिकली इसको यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए, माइंड में आना चाहिए ये पेशेंट है, ये दिक्कतें हैं, तो ये रेमेडी यहाँ काम आएगी। तो अपने हर इंसान ने अपने तरीके बनाए होते हैं, मैंने इसको ABC करके लर्न किया, आपके सामने रखता हूँ, शायद आपको इससे फ़ायदा पहुँचे, इसको समझ में ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो हैव अ पैशन, रेमेडीज लर्न करने का ना एक जज्बा अंदर रखिएगा, तो उससे आसानी हो जाती है, ठीक है। द ABC ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम। अब ABC करके मैंने लर्न किया, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। A फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब A से कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस माइंड में आए हैं, तो वो आपके सामने रखता हूँ, उससे जुड़ते सिम्टम्स लर्न करेंगे हम, जहाँ ये रेमेडी काम आएगी, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, A फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ऊपर विस्तार से चर्चा हो चुकी है बहुत पहले वीडियोस में। इन शॉर्ट बताऊं, जैसे जो हमारी आर्टरीज है ना, पर्टिकुलर जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर ना ब्लॉकेज हो जाती है। सिंपल भाषा में अक्सर बोलते हैं ना, ब्लॉकेज हो जाती है, वो प्लाक सा बन जाता है, एक कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का और मटेरियल्स का ये ब्लॉक बन जाते हैं, प्लाक बन जाता है, उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम दिया जाता है। उस वजह से क्या होगा, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उनको जगह थोड़ी कम मिलेगी ना, थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा आर्टरीज में, दैट लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, BP बढ़ता है, हाइपरटेंशन साथ जुड़ गया, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हो गया, वहाँ जो एरिया में ब्लड सप्लाई हो रहा है वहाँ थोड़ा हाई प्रेशर से जाएगा, उसके साथ जुड़ते सिम्टम्स क्या उभर के सामने आएंगे, छाती में दर्द होगा, चेस्ट पेन, ठीक है, वी कॉल इट एंजाइना पेक्टोरिस। यानी कि ये जो सब सिम्टम्स है ना, ये हार्ट पेशेंट्स में अक्सर कॉमनली दिखते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, हाइपरटेंशन होगा, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। अब उसके साथ जुड़ते सिम्टम्स क्या रहेंगे, छाती में जो हमारे स्पेशली द स्टर्नम है, द मिडल बोन, वहाँ ना प्रेशर महसूस करेगा पेशेंट, वहाँ दर्द पेन का रहेगा सिम्टम, वो भी ना प्रेसिंग पेन रहेगा, जैसे ना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वहाँ पे दबाव पड़ रहा है, ऑपरेशन से फीलिंग होती है, कंस्ट्रिक्शन, हल्की सी जकड़न भी महसूस होता है चेस्ट में, ठीक है। उसके साथ ड्राई कफ है, सूखी खांसी होती है, रात को बिगड़ जाती है। ट्रैकिया के अंदर, हमारे गले के अंदर ना खराश, इरिटेशन सी महसूस होती है, ये कुछ जुड़ते सिम्टम्स है। डिस्निया भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, रात के समय ज़्यादा सिम्टम्स देखे गए हैं, राइट। अभी तक हमने क्या समझा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस, ये चेस्ट के सिम्टम्स आए, राइट। उस वजह से क्या हुआ, अब प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो उस वजह से हमारे चेहरे पे, यानी कि आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं चेहरे को और सर में, वहाँ ना पल्सेटिंग सी महसूस होगी, पल्सेशंस महसूस होंगे, टस टस, जैसे खून का दौरा बहुत जोर से जा रहा है, इन द नेक, इन द हेड। और उस वजह से चेहरा भी ना हमारा फ्लश्ड आउट हो जाता है, रेड हो जाता है, एकदम से लाल हो जाता है, BP बढ़ गया है, रेडनेस ऑफ द फेस, फ्लशिंग हो गई है, और ये पल्सेशंस महसूस होती है हमारी गर्दन में और सर में। इस वजह से ना द नेप ऑफ द नेक, यहाँ दर्द शुरू होगा, पीछे से जाते हुए सर पे जाके टिकेगा, हेडेक, पेन इन द हेड, हेडेक बहुत सीवियर होगा, साथ में चक्कर भी आ सकते हैं, वर्टिगो के सिम्टम्स आ सकते हैं, और जहाँ उल्टी आने का मन होता है, वी कॉल इट नॉजिया, वो साथ में सिम्टम्स जुड़ते हैं। और एकिंग आईब्रोज, आंखों के ऊपर जैसे वजन है वहाँ दर्द कर रही हैं, ये सब सिम्टम्स जो रहते हैं ना पेन के, हेडेक के या पेन के, ये याद रखिएगा, ये दर्द है ना, ये ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होगा, इमीडिएट सडन नहीं होगा। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है स्ट्रोंशियम के लिए।
ये तो था ए ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम। आइए बी पे चलते हैं। बी से याद रखिएगा ब्लड लॉस, खून कहीं बह रहा है, रुक नहीं रहा है। ज़्यादातर कब होता है ये? सर्जिकल ऑपरेशंस के दौरान, ठीक है। अब ब्लड ऊज आउट हो रहा है, हेमरेज हो रही है, बहाव रुक नहीं रहा, कम नहीं हो रहा। कई बार तो ऐसे सर्जरीज के द्वारा ना ब्लड चढ़ाना भी पड़ता है, खून चढ़ाना पड़ता है, वो नहीं अवेलेबल, जब अभी टाइम है स्ट्रॉन्शियम की डोज दें, कपल ऑफ डोजेज दें। हाइपोटेंसी में भी दे सकते हैं टू, वो तो ना जो बहाव कम होगा, खून बहना रुकेगा। फॉस्फोरस यहाँ याद आती है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम का अपना ही रोल। और याद रखिएगा पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमा कह लें, एग्जॉशन कह लें, फियर कह लें, यानी कि सर्जरी के बाद होने वाला, जैसे पेशेंट में एकदम से शॉक है, ब्लड लॉस बहुत हुआ है और शरीर में बहुत कमजोरी, वीकनेस, एग्जॉस्ट हो गया है, जान नहीं रही, पोस्ट सर्जिकल बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्लड लॉस, ये कुछ सिम्टम जुड़ते हैं। सो बी फॉर ब्लड लॉस हो गया, वहां स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम हेल्प करती है, ठीक है। आइए अब सी पे चलते हैं। द सी ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम, इसमें याद रखिएगा सी से ना समझिएगा क्रॉनिक स्प्रेन्स हैं, क्रॉनिक स्वेलिंग्स हैं जॉइंट्स में, स्पेशली दी एंकल्स जो हमारी एड़ियां हैं, ठीक है। क्रॉनिक स्प्रेन्स हो रहे हैं, वहां मरोड़ उठते हैं एड़ियों में पर्टिकुलरली। क्रॉनिक स्पाजम्स हैं, क्रॉनिक स्प्रेन्स हैं, क्रॉनिक क्रैम्प्स हैं, ठीक है। क्रैम्प्स भी होते हैं हमारे काफ मसल में, पिन्नियों में, बिलो द नी, और एंकल में, सोल्स में, वहां क्रैम्प्स होते हैं। और साथ में याद रखिएगा रूमैटिक पेन्स, दर्द जो रहते हैं ना, स्पेशली राइट साइड इफेक्ट होती है ज़्यादा, याद रखिएगा कंधे को ज़्यादा प्रभावित करती है, द राइट शोल्डर, ठीक है। रूमैटिक पेन्स जनरल जॉइंट्स में होते हैं, स्पेशली द राइट शोल्डर। एंकल्स में मैंने बताया आपको, राइट, सूजन भी रहती है साथ में। और एक इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखिएगा, भूख लगती है, हालांकि कम हो जाएगी, क्योंकि ना खाना निगलते समय दिक्कत रहती है। जो हमारी फूड पाइप है ना, खाने की नली, इसोफेगस, वो सिकुड़ गई है, स्टेनोसिस हो गया हमारी इसोफेगस में, स्टेनोसिस ऑफ द इसोफेगस, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है जहाँ स्ट्रॉन्शियम हेल्प करती है। ये मैंने इन शॉर्ट खुद से बनाया, लेकिन रेमेडी को समझने में आसानी हो जाती है। दी ABC ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम। बिफोर आई एंड इसके थोड़े मोडालिटीज समझे, थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताता हूँ जहाँ स्ट्रॉन्शियम हेल्प करती है। बंदे को ना दिक्कत रहती है अंधेरे से, वी कैन से एवर्जन टू डार्कनेस, उसको बेटर लगता है, उसको बेहतर लगता है जब वो खुले में जाएगा, जब वो लाइट, हीट एंड सन व्हेन इज एक्सपोज्ड, ठीक है, उसको अच्छा लगता है। सेकेंडली गर्म पानी, हॉट वाटर बाथ कह लें, उसको आराम मिलेगा। ठंडे से उसको दिक्कत रहती है, चाहे वो शाम का समय थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, अर्ली मॉर्निंग, नाइट एंड इवनिंग, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, ठंड से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, अनकवरिंग है ना, उससे उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, वार्मथ से उसको आराम मिलता है। याद रखिएगा कुछ स्पेशल मोडालिटीज़ हैं। तो ये सिंपल टिप्स थे जस्ट टू रिमेंबर स्ट्रॉन्शियम के, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी। घूम फिर के बात में आ जाती है दोस्तों, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बिफोर आई एंड याद रखिएगा, जहाँ हाइपरटेंशन जो होती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इट ऑल लीड्स टू ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो वहाँ स्ट्रॉन्शियम जरूर दीजिएगा जहाँ ये सिम्टम्स मैच करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, बीपी जब बढ़ता है ना, सबसे पहले क्या आता है, माइंड में रोवोल्फिया आता है, अनडाउटेडली बहुत अच्छी दवा है। और इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, लैकेसिस, नेट्रम म्यूरेटिकम, बहुत अच्छे वो अपना रोल अदा करती हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं विद दिस मोडालिटीज इन माइंड, तो स्ट्रॉन्शियम जैसी दवा नहीं। डिल्यूशन फॉर्म में दे सकते हैं, 30 CS 200 1 m तक अवेलेबल है। हाई पोटेंसीज आर ऑल्सो देयर, LM पोटेंसीज में भी दी जाती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस। अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यूज एनी ऑफ द रेमेडीज। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की इस डिस्कशन से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचना चाहिए। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता, अपना प्यार भेजिएगा, डू सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।